इस वक्त मेरे नेटवर्क पर 5 डिवाइस कनेक्ट है और उनमें से एक का कैमरा कंट्रोल और उसके सारे प्राइवेट मैसेजेस मेरी स्क्रीन के ऊपर है और उसे पता तक नहीं है। बिना किसी लिंक पर क्लिक किए और किसी फाइल को डाउनलोड किए सिर्फ एक फ्री वाईफाई से कनेक्ट होने की गलती और उसका पूरा डिजिटल वजूद मेरे हाथों के अंदर। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी हदें पार करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक हैकर आपके नेटवर्क में घुसता है, कैसे आपके इंटरनेट ट्रैफिक यानी पैकेट को स्निफ करके उन्हें रीड करता है और कैसे आपको किसी भी अननोन साइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है। जैसे कि आप किसी साइट पे विजिट करोगे वो आपको अपने किसी साइट के ऊपर रिडायरेक्ट करवा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक पार्ट, हम एक लेटेस्ट एंड्रॉइड डिवाइस का फुल कंट्रोल अपनी काली मशीन पर लेकर देखेंगे। अगर आप भी कहीं फ्री वाईफाई देखकर कनेक्ट हो जाते हैं तो रुक जाएगी। ये अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी भर की प्राइवेसी को बचा सकता है। ये देखो, ये कंट्रोल हमारे पास आ रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से किसी भी रियल डिवाइस को हार्म नहीं किया जाएगा। हमारा सारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक सिक्योर लैब इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करना है एंड यहाँ पे लिखना है sudo better cap एंटर। एंड यहाँ पे हमें अपने काली का पासवर्ड देना है। काली का पासवर्ड देने के बाद ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे net.probe ऑन, हमें इसको ऑन करना है। हम इसको ऑन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी डिवाइसेज यहाँ पे लिस्ट है यहाँ पे है उनको यहाँ पे देखेंगे net.show। तो यहाँ पे एक टेबल बन के आ जाएगी हमारे पास। एक टेबल बन के आ गई जिसके अंदर हमें यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा आईपी है, कौन सा मैक है, उसका नेम क्या है, वेंडर क्या है और पैकेट रिसीव सेंड क्या है। ठीक है, ये सारा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये जो आईपी एड्रेस है वो हमारे इसका वीलैन का है। ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारे एक डिवाइस का है। इसको हम एक बार स्पूफ करेंगे और इसी को हम परफॉर्म करके देखेंगे। एक बार हम अपने eth0 का आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं कि हमारा eth0 का आईपी एड्रेस कौन सा है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा eth0 का कोई आईपी असाइन नहीं क्योंकि हमारा वीलेन चल रहा है यहाँ पे। तो आ जाओ वापिस से हमारे बैटर कैप के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास टारगेट है हमारा विंडोज का जो हमारा होस्ट है वो 192.168.1.4। इसके ऊपर हम अपने ARP स्पूफिंग परफॉर्म करेंगे। तो हम इसको टारगेट सेट करते हैं ARP.spoof.targets इतना होगा हमें यहाँ पे एंड देन जो इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.4 और इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है ARP.spoof ऑन इसका यहाँ पे स्पूफ जो होगा ऑलरेडी रनिंग मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, तो उसका स्पूफिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम करेंगे .net.sniff ऑन। net.sniff ऑन करने के बाद इसका जो भी ट्रैफिक है वो हमारे यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने वहाँ गूगल पे जाके ChatGPT सर्च करा तो यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जाके गूगल पे ChatGPT सर्च करा तो यहाँ पे हमारे पास इसका ट्रैफिक धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, ये हो गया कि हम उसका ट्रैफिक देख पा रहे हैं। ठीक है, net.sniff ऑन करके अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये ट्रैफिक देखना बंद कर दूं। net.sniff ऑफ कर दूंगा तो इसका जो ट्रैफिक आना है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, एंड अब मैं चाहता हूँ ये किसी साइट को विजिट करे एंड वहां से ये किसी और साइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए चूंकि अटैकर असली में ये चीज परफॉर्म कर जाए। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना एक DNS सेट करेंगे। सेट DNS डॉट स्पूफ, हम वो DNS सेट करेंगे जिसको अगर विक्टिम या फिर टारगेट विजिट करता है तो वो किसी और साइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। तो वो हमने आप यहाँ से ले लेंगे, अपना ChatGPT ले लेंगे। अगर वो ChatGPT सर्च करता है तो वो किसी और डोमेन के ऊपर चला जाए। Ctrl+C और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, एंड ये करने से पहले हमें अपना अपाची सर्वर स्टार्ट करना होगा कि भाई वो कौन सी साइट पे रिडायरेक्ट करेगा। वो हमारी साइट होगी ना एक। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे सर्विस। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे सर्विस अपाची टू स्टार्ट। यहाँ पे हमसे काली का पासवर्ड मांग रहा है, इसको काली का पासवर्ड दे दिया। ठीक है, यहाँ से जो सर्वर अपाची है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड एक बार हम अपने आईपी देख लेते हैं क्योंकि ये जो है हमारे आईपी एड्रेस पे खुलेगा। तो ये WLAN का आईपी एड्रेस है, VLAN का, और eth0 का आई थिंक कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई आईपी एड्रेस नहीं है। तो एक बार हम अपने फायरफॉक्स पे जाके चेक करते हैं कि हमारे इस आईपी एड्रेस पे क्या होस्टिंग आ रही है। तो ये फायरफॉक्स पे आने के बाद हम यहाँ पे अपना आईपी डालेंगे 192.168.1.9 1.9 आएगा।
192.168.1. ठीक है, अब इसको हम जैसे एंटर करेंगे हमारे पोर्ट नंबर 80 पे जो भी यहाँ पे इंडेक्स फाइल या फिर जो भी HTML यहाँ पे अपलोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मेरा जो यहाँ पे एक अटैकर की वेबसाइट है तो वो मैं यहाँ पे अपलोड करी हुई है, तो यही उस बंदे को शो होगी। जैसे इस वेबसाइट के अंदर क्या है, जैसे ही उसको विजिट करेगा इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, वो एक पेलोड अपने डिवाइस के अंदर, उसको विक्टिम के डिवाइस के अंदर डाउनलोड करवा देगा। तो अभी हम आते हैं अपने इसके ऊपर एंड यहाँ पे हमें सेट करना है DNS स्पूफ सेट करना है, टारगेट नॉट फाउंड। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा ChatGPT का विजिट करेंगे हम, तो उसको स्पूफ करा हमने एंड वो जैसे ChatGPT विजिट करेंगे तो हमारे जो IP एड्रेस है उसके ऊपर हम मतलब जो विक्टिम है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा वाला पेज है उसको शो करेगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। पुराना वाला ChatGPT का पेज है, अब इसको मैं लोड करता हूँ। गाइस यहाँ पे जो साइट है वो हमारी रिलोड हो चुकी है, रिलोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है, तो मतलब कहने का मतलब कि लोड हो चुकी है। अब हम अपने DNS स्पूफ और नेटवर्क वाले चीज को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, स्पूफ ऑफ। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हम अपने नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेस चल रहे हैं उनको हम देख सकते हैं, वो क्या क्या पैकेट रिसीव और ट्रांसमिट कर रहे हैं उनको हम देख सकते हैं, और उन्हें किसी और वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि भाई हम कैसे सिर्फ हमारे नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए एक एंड्रॉइड या फिर किसी डिवाइस को हम अपने एक्सेस में ले सकते हैं। तो हम टर्मिनल पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे अपन रन करते हैं क्लियर कमांड। एंड सबसे पहले जो हम कमांड चलाएंगे sudo apt install adb crc py and -y और एंड हम यहाँ पे काली का पासवर्ड देंगे अपने एंड ये सारी डिपेंडेंसीज इसकी इंस्टॉल करना ये स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी डिपेंडेंसीज है इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब टूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि विच की स्पेलिंग क्या होती है भैया, CRCPY विच SCRCPY और एंटर। तो देखो हमारे पास यूजर लोकल बिन CRC है, मतलब कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल क्लियर करता हूँ और तो इस न्यू टर्मिनल पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ADB डिवाइसेस एंड जो हमारा पे डिवाइस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे डिवाइस का पूरा नाम हमारे सामने लिख के आ जाए, तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे ADB shell get probe ro.product.model और एंटर। और हमारे डिवाइस का पूरा नाम यहाँ प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा डिवाइस यहाँ पे उसकी स्क्रीन यहाँ पे आ जाए, उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाए। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे CRCPY-TCP/IP और इक्वल टू, और जो हमारे डिवाइस का IP एड्रेस था जो हमारे डिवाइस का IP एड्रेस था 192.168.1.10 एंड यहाँ पे हम लगाएंगे पोर्ट एंड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोर्ट आएगा वो होगा 43213 एंड हम इसको करेंगे एंटर। और यहाँ पे हमारे पास अपना पूरा डिवाइस यहाँ पे आ चुका है। और इस डिवाइस की सिर्फ मैं स्क्रीन मॉनिटर ही नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से चला भी सकता हूँ। देखो मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ जो इसके अंदर मेरे पास इसकी रीड राइट एग्जीक्यूटेबल सारी की सारी परमिशन मेरे पास है। तो गाइज यही तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट हम अपने चैनल पे अपलोड करते ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एथिकल।